जी नमस्कार, प्रशांत बात कर रहा हूँ। ज़रा बैंक ऑफ बड़ौदा पे सबसे पहले राय दीजिए। कैसा लगता है ये स्टॉक? आपने मैनेजमेंट को भी सुना और जाहिर सी बात है कि बैंकिंग और एनबीएफसीज आजकल बहुत ज़्यादा रडार पे भी रह रहे हैं और इनको लेकर बहुत ज़्यादा सवाल भी हमारे पास आते हैं। गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। अगर हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट की बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो पहले मुझे लग रहा है, देखिए, एक बैंक ऑफ बड़ौदा कुछ टाइम पीरियड से लास्ट 3-4 मंथ से कंसोलिडेशन में है स्टॉक प्राइस। लेकिन अगर टेक्निकली देखता है तो मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग अच्छा खासा होल्ड रख रहा है। मेजर जो मूविंग एवरेज है 200 के मूविंग एवरेज, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर बिल्कुल सस्टेन होल्ड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फिलहाल थोड़ा कंसोलिडेशन पे लग रहा है। अब अगर ओवरऑल चार्ट सेटअप, मुझे लग रहा है कि अभी भी तेजी का ही है रुझान है। और मुझे लग रहा है कि ऊपर के ओर रेजिस्टेंस जोन बन रहा है इसका 270 के अराउंड आ रहा है। तो 270 के आसपास मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल सेटअप अभी भी तेजी का ही रहेगा। और किसी के पास अगर बाय है तो मुझे लग रहा है कि इसमें होल्ड रखना चाहिए। और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है कि अभी भी कंटिन्यूस रहेगा अपसाइड। तो होल्ड रखना चाहिए बाइंग के लिए। अगर फ्रेश बाइंग के लिए कोई देखना चाहता है तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल से भी बिल्कुल बाइंग के लिए कोशिश कर सकते हैं करंट लेवल्स पे, क्योंकि सपोर्ट जोन देखते हैं तो 230 के अराउंड, 225 के अराउंड है। जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है स्टॉक प्राइस 225 के अराउंड, मुझे लग रहा है कि तेजी कंटिन्यूएशन रहेगा। और 225 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके मुझे लग रहा है करंट लेवल से बाइंग एडवाइस करूंगा। और ओवरऑल किसी के पास ऑलरेडी बाइंग है तो भी होल्ड रखना चाहिए। ऊपर 270 तो एक शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, रेजिस्टेंस जोन बन करेगा। अगर उसके ऊपर निकलता है तो मुझे लग रहा है कि और भी तेजी देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल पॉजिटिव का रुझान रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा में। पॉजिटिव रुझान बैंक ऑफ बड़ौदा में। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और जितेंद्र साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैडम, मैं आपका रेगुलर कस्टमर। हेलो कविता मैम, हेलो प्रशांत सर। नमस्कार नमस्कार सर। मैडम, मेरा दो सवाल है, लेकिन उसका एक बजाज फिनेंस 950 खरीदा है 4000 से, लेकिन मेरा एक इशू है मैडम। हाँ। अगर आप उसको अगर हाईलाइट कर सके तो अच्छा हो जाएगा। एक सेकंड, बजाज फाइनेंस आपने कितने पे लिया है? 950 पे लिया है, 4000 से है, लॉन्ग टर्म है। 950। विप्रो पे भी सवाल है आपका? दूसरा मेरा एक इशू है मैडम, उसको अगर आप रिजॉल्व कर सके तो मैं थोड़ा सा विप्रो का मैंने 2 फ्यूचर लॉट लिया है अगस्त का एक्सपायरी का। हाँ मेरा एवरेज प्राइस है 262। कल उसका 5 रुपीज डिविडेंड था। हाँ। लेकिन मेरा वो प्राइस एडजस्ट नहीं हुआ, मेरा फ्यूचर प्राइस। ओके। अगर मैडम ऐसा ही एडजस्ट नहीं हुआ तो मैं तो फ्यूचर सेल करके बैठ जाऊं। मेरा अकाउंट है HDFC सिक्योरिटीज में। ये तो मैडम बहुत बड़ा इशू है। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था HUL में। ओके। 25 रुपीज का डिविडेंड था और कुछ उसमें भी प्राइस एडजस्ट नहीं किया। मेरा रेट आ गया, मैं HUL से निकल गया, वो बात अलग है। लेकिन ये इंस्टेंट दोबारा वो वापस हुआ है। चलिए। अगर मैडम ऐसा ही होता रहा तो फिर तो मैं अपना जो भी डिविडेंड पे आउट वाला जो स्टॉक रहेगा उस दिन मैं उसको फ्यूचर सेल करके रह सकता हूँ। ठीक है, एक बार हम बिल्कुल आपकी समस्या हम समझ चुके हैं। हमारे मैडम एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। मैंने सेबी में कंप्लेंट डाला, NSE में कंप्लेंट डाला, मेरा HDFC सिक्योरिटी ब्रोकर को भी कंप्लेंट डाला, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ठीक है, धन्यवाद अपना सवाल हमसे पूछने के लिए, अपनी चिंता हमारे सामने शेयर करने के लिए। हमारे क्या करूं मैं अभी? बिल्कुल आपको वही बताएंगे। एक बार मुझे एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट होना है, PCR हरीश जी से बात कराइएगा। और जितेंद्र जी, हरीश जी की जितनी भी एक्सपर्टीज होगी, जितनी भी पकड़ होगी इस पूरे मामले में, वो आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि इसके लिए हमें अलग विशेषज्ञ की जरूरत है, अलग एक्सपर्ट्स की जरूरत है। हम कोशिश करेंगे कि उनकी भी सलाह और राय जो है आपको दी जा सके, ताकि आपकी ये समस्या का समाधान हो। हरीश जी, सबसे पहले आप बताइएगा, बजाज फाइनेंस 950 की इनकी खरीद है। बिल्कुल कविता जी, अगर देखा है तो थोड़ा बहुत नुकसान में है अभी फिलहाल। लेकिन मुझे लग रहा है कि देखिए शॉर्ट टर्म में और थोड़ा बहुत नुकसान देखने मिल सकता है इनको, क्योंकि नीचे के सपोर्ट देखा है तो मुझे लग रहा है कि 850 के अराउंड सपोर्ट जोन से बैंक बजाज फाइनेंस के लिए। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि बजाज फाइनेंस एक बड़ा कंसोलिडेशन से बाहर निकला था फरवरी में। तो उसके बाद से हमें एक शार्प रैली देखने मिला है, ऊपर ऑलमोस्ट 1000 के आसपास तक छू के आ सकता था। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अभी भी तेजी का ही रहेगा बजाज फाइनेंस में। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत और वीकनेस देखने मिल सकता है। लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि इनका जो भी है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से है, तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल होल्ड रखना चाहिए। थोड़ा हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा नुकसान देखने मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर तेजी में ही है स्टॉक स्ट्रक्चर। और ऊपर लग रहा है कि मुझे जैसे एक बार 1000 का लेवल निकल जाता है तो मुझे और ज्यादा तेजी दिखाई दे रहा है। तो लॉन्ग टर्म में होल्ड रखना चाहिए और शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत वीकनेस देखने मिल सकता है बिल्कुल।